हाँ देखें, तो आज हमारा क्या है, कक्षा 6 सप्ताह 13 विषय गणित का है। ये कौन सा, नेस एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम के लिए। ठीक है, सप्ताह 13वां है अपना। तो इसमें देखें यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न हमको दिया है 66 नंबर का, जो कि कक्षा 4 से लिया गया है, ओलंपियाड प्रश्न बैंक से। देखें किसका दिया है, पहले प्रश्न पढ़े हम। पहली घड़ी में दिखाए गए समय एवं दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय में कितना अंतर है। यहाँ पर चित्र में आपको दो घड़ियां दिख रही हैं और इन दोनों घड़ियों में यहाँ पर क्या जो समय दिख रहा है, उस समय में अंतर आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहली घड़ी में यदि देखें तो कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे छोटा कांटा कहाँ पर है, 9 पर है, और बड़ा कांटा 12 पे है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, करेक्ट 9 का टाइम हो रहा है। और दूसरी घड़ी में देखें तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है, 1:30, क्योंकि छोटा कांटा कहाँ पर है, 1 के बाद है, और बड़ा कांटा कहाँ पर है, 5 पर है। ठीक है, तो छोटा कांटा जो होता है वो घंटे को दर्शाता है और बड़ा कांटा मिनट को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर 1:30, यहाँ पर जैसे मिनट कहाँ से आते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30। एक जो यहाँ पर क्या है, 1 के पे 5 मिनट होते हैं, 2 पर 10 मिनट होते हैं, 3 पे 15, तो 5 के मल्टीपल में इस प्रकार चलती हैं। तो 30 मिनट और कितने बजकर, 1 बजकर, तो 1:30 हो रहे हैं। अब इन दोनों का समय का अंतर आपको बताना है। तो इसमें 9 बज रहे हैं, इसमें 1 बजकर क्या है, यहाँ पर क्या है, 30 मिनट हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों के समय का अंतर देखें तो 4 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 घंटे और 30 मिनट ऊपर है, तो 4 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो 4 घंटे 30 मिनट में यहाँ पर हमको बदलना है कि कितने मिनट बनेंगे। तो चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। इसलिए 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 60 गुणा 4, और प्लस में 30 मिनट और ऊपर है, क्योंकि 4 घंटे के मिनट और प्लस 30 ऊपर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 चौको 24, मतलब 240, और प्लस 30 यानी कितना, 270 मिनट। ठीक है, तो 270 मिनट, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। यहाँ पर देखें अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, 79 नंबर का है, 79 नंबर का। ये भी प्रश्न बैंक का ही हमको दिया है, ओलंपियाड की कक्षा 4 की, कौन से, यहाँ पर प्रश्न नंबर 79 दिया है। देखें क्या दिया है, अनस रिक्शों से एक दिन में कुल 1050 रुपये कमाता है और एक रिक्शे से उसे 70 रुपये मिलते हैं, तो उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं। ये अपना एक एक नियम पर आधारित हैं, जिसमें कि एक दिया होता है, अधिक का निकालना होता है, या अधिक का दिया होता है तो एक का निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या है, कुल 1050 रुपये कमाता है और एक रिक्शे से कितना कमाता है, 70 रुपये। तो कितने रिक्शे हैं उसके पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिक्शे से 70 रुपये कमाता है, तो 1050 रुपये कमाने के लिए कितने रिक्शे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1050 में आप 70 का भाग यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, और 70 का भाग देंगे तो देखें दोनों के लास्ट में 0 है, इसलिए 0 से 0 तो कट जाएगा। अब 105 में 7 का भाग आपको देना है यहाँ पर, तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 10 में दिया 3 बचे, यानी 35 हो गए, तो 7 5 35, यानी कितने आए, 15। यानी उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं, तो उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं, 15 रिक्शे हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ पर नोट करें और आगे चलते हैं। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या दिया है, राजू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं, भाई अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। ये खेत है और इस खेत के 9 बराबर भाग हैं, तो इसमें हमको बताना है कि भाई कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। ठीक है, तो 9 बराबर भाग हैं, और इनमें से यदि आप देखो तो यहाँ पर इन 9 हिस्से में से 2 हिस्से पर क्या कर रहा है, पालक उगा रहा है। टोटल कितने हैं, 9 हिस्से हैं, और 9 हिस्से में से 2 हिस्से पर पालक उगा रहा है, मतलब 9 में से 2, यानी 2/9। जो टोटल नंबर होती है, टोटल संख्या होती है, वो नीचे आती है। और जैसे क्या है, पालक कितने में या बैगन कितने में, तो जिसका पूछ रहा है वो वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। तो 9 हिस्से में से यहाँ पर 2 हिस्से में पालक उगा रहा है, मतलब 2/9 अपना आंसर उसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किस घड़ी में 2 सुइयों के बीच बना कोण समकोण के बराबर है। 2 सुइयों के बीच का कोण समकोण है, तो समकोण आप जानते हैं कि एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब आपको ये बताना है कि 90 डिग्री कौन सी घड़ी में बन रहे हैं,
4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से अपन को बताना है कि 90 डिग्री कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 30 डिग्री होती हैं। एक जो भाग होता है तो एक भाग कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर क्या है, घंटे की सुई और मिनट की सुई में यहाँ पर यदि आप देखो तो करेक्ट 3 घंटे का अंतर है। इसका मतलब 30 या 90, यानी 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कहां पर बनेगा, ए में बनेगा। ठीक है, यहां पर देखें जैसे क्या है, यहां पर क्या है, बड़ी वाली सुई जो है 3 पर है, छोटी वाली सुई 10 पर है। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5 घंटे का अंतर है। मतलब यहां तो क्या है, यहां पर क्या है, ज्यादा कोण बनेगा। तो हमको बताना है कि 90 डिग्री तो 3 घंटे के अंतर पर बनेगा। मिनट और घंटे की सुई 3 घंटे के अंतर पर होने चाहिए। तो यहां पर ए वाला कोण आपका बन जाएगा। यहां पर ए पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा उसमें। ठीक है, मतलब ए समकोण होगा। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, बॉक्स बनी है, इनमें सब कुछ संख्याएं लिखी हैं और इनमें यहाँ पर क्या है, खाली बॉक्स मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो अपन को पता करना है। ठीक है, जैसे पहले क्या है 1, फिर 3, फिर 9 और यहाँ पर क्या आएगा, अगला 81 उसने दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे 1 में 3 का गुणा किया 3 आया, फिर 3 में 3 का गुणा किया 9 आया, फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27, यानी 3 का गुणा करने पर अगली संख्या हमको प्राप्त हो रही है। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या हुई। इस पैटर्न की अगली आकृति आपको बताना है। तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है, त्रिभुज, फिर इस त्रिभुज को पलट दिया घड़ी की दिशा में। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज है, फिर इसको थोड़ा सा एक ऐसे यहाँ पर घड़ी की दिशा में पलट दिया, फिर इसको क्या है, इस वाले त्रिभुज को फिर एक बार और यहाँ पर मोड़ दिया घड़ी की दिशा में, इस प्रकार हो गया। अब इसको एक बार और मोड़ेंगे तो इस प्रकार की यहाँ पर आकृति अपन को बनकर आ जाएगी। मतलब डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। देखें तो अगला प्रश्न क्या दिया है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। ठीक है, तो ये हमको एक यहाँ पर क्या है, एक नेट दिया है और इससे बताना है कि यहाँ से क्या है, कौन सी त्रिआयामी क्या है आकृति बनेगी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के नीचे एक वृत्त बना था, उससे शंकु बना था। ठीक है, और अब इसमें यदि देखें तो यहाँ पर क्या है, आयत बना है और आयत के ऊपर एक वृत्त बना है और आयत के नीचे एक वृत्त बना है। यानी इसका मतलब ये है कि इसको जब आप फोल्ड करोगे, यहाँ पर इस प्रकार फोल्ड करोगे, जैसे मैं यहाँ पर एक क्या है पुराना पेपर है, इससे यहाँ पर फोल्ड करके बता देता हूँ। तो इस प्रकार अपना क्या है, ये है। ठीक है, इसको क्या है, पहले आप फोल्ड करोगे तो इस प्रकार फोल्ड करोगे। ठीक है, और इस प्रकार फोल्ड करेंगे तो अपना एक बेलन के आकार का यहाँ पर अपना बन जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो भाग है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, और ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार होगा। तो एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेलन बन जाएगा। तो इसके द्वारा यहाँ पर इस नेट के द्वारा कौन सी क्या है, 3D आकृति बनेगी, बेलन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखें, जैसे इसमें 2D और 3D वाले क्या कई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो द्विआयामी होती हैं उनमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत जो आकृतियां आती हैं वो द्विआयामी होती हैं, और घन, घना, बेलन, शंकु, गोला जो होती हैं वो कौन सी होती है, त्रिआयामी आकृति होती है, मतलब 3D आकृतियां होती हैं। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, बेलन बनेगा उसमें। ठीक है, फिर ये तो यहाँ पर एक बार निकल भी चुका है, पिछले क्या है किसी सप्ताह में निकल चुका है, आपने पढ़ा है। तो देखा क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये यहाँ पर एक आयत है, इसके आधे भाग में त्रिभुज बना है। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल 24 है और आधे भाग में त्रिभुज बना है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आधा है, यानी 24 का आधा। तो 24 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 12। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा उसमें। ठीक है, चले अगले पर। देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, निम्न पैटर्न को ध्यान से देखकर अगला पद लिखिए। ठीक है, तो यहां पर देखो 20A, 25B, 30C, 35D और अगली संख्या क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो पहले तो नंबर पर ध्यान देते, देखो 20, 25, 30, 35 मतलब 40। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा। दूसरा यहाँ पर लेटर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो ABCD मतलब D के बाद E, यानी 40
ई, यानी आपका आंसर इसका क्या बनेगा यहाँ पर 40 ई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है, 20, 25 और 30 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आपको क्या बताना है कि ऐसी संख्या बताना है जो 20 से भी विभाजित हो, 25 से विभाजित हो और 30 से विभाजित हो और 3 अंकों की होनी चाहिए। विभाजित का मतलब उसमें भाग जाना चाहिए, वो उस नंबर से डिवाइड हो, यहाँ पर इन नंबरों से वन संख्या डिवाइड हो, उसको विभाजित किया जाए। तो ऐसी संख्या बताना है जिसमें 20 का भी भाग जा रहा है, 25 का भी जा रहा है और 30 का भी जा रहा है और 3 अंक की और सबसे छोटी। जब भी यहाँ पर दी गई संख्याओं से भाग यदि देना होता है तो इसका मतलब हमको उसका एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है। यानी आपको यहाँ पर 20, 25 और 30 का लघुत्तम चाहिए। तो 20, 25 और 30 इनका आपको क्या चाहिए, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त चाहिए। तो इस प्रकार आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखें 20, 25 और 30 में किस संख्या का भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें 5 का भाग दे दो। ठीक है, तो 5 का भाग 20 में दोगे 4 आएगा, 5 का भाग 25 में दोगे तो 5 आएगा और 5 का भाग 30 में दोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब देखें अगला देखें, तो अब अपने पास के बच्चे 4, 5, 6। अब ऐसी संख्या देखें जिसमें 4, 5, 6 में भाग जा रहा हो, तो ऐसी तो नहीं है हमारे पास संख्या जो 4, 5, 6 तीनों को विभाजित करे एक के अलावा, लेकिन हमारे पास ऐसी संख्या जिसका भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। और लघुत्तम में यदि किन्हीं दो संख्याओं में भी भाग जाएगा तो भाग हमको देने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 2 का भाग आप दे दोगे, तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसा कैसा लिख लो और 2 3 6। अब देखें इसके बाद अपने पास ऐसी कोई सी दो संख्या नहीं है जो किसी कॉमन संख्या से विभाजित हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी का आप क्या कर लोगे, इनटू कर लोगे, गुणा कर लोगे, तो आपका जो लघुत्तम बनेगा, मतलब यहाँ पर क्या है 5 ये वाले, फिर 2, फिर 2, 5, 3, फिर देखें यहाँ पर 2, 5, 3 और इनका गुणा करेंगे तो क्या आता है, देखें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 10 100 और 100 गुणा 3 यानी 300। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 300, यानी 300, यानी कौन से ऑप्शन पे है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आप अटेंडेंस में कर दोगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न अपना था इसमें। ठीक है, और इस प्रकार अपना क्या है 13वां सप्ताह कंप्लीट हो जाता है।